नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, लेंसकार्ट का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े मौके में आखिर है क्या। बिल्कुल सही। भारत की सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी अब पब्लिक हो रही है। मतलब आईवीआर मार्केट का ये दिग्गज अब शेयर बाजार में आ रहा है और ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक रिटेल निवेशक के लिए इसका असल मतलब क्या है? क्या ये एक शानदार मौका है या फिर इसमें कुछ चीजें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चले सबसे पहले बात करते हैं मुख्य आंकड़ों की। देखते हैं कि इस पब्लिक ऑफर के पीछे के नंबर्स क्या कहते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन। कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन है करीब 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 70,000 करोड़। ये आंकड़ा ही बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और बाजार से क्या उम्मीद कर रही है। और इस वैल्यूएशन को हासिल करने के लिए आईपीओ का कुल साइज रखा गया है करीब 7,278 करोड़ रुपए। मतलब इतनी रकम बाजार से जुटाने का प्लान है। अब ये जो करीब 7,500 करोड़ हैं, ये आएंगे कहां से? यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आईपीओ का साइज दो हिस्सों में बटा है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू है करीब 2,150 करोड़ का, लेकिन ऑफर फॉर सेल है 5,128 करोड़ का, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। अब इसका क्या मतलब होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो नंबर्स तो हमने देख लिए, अब समझते हैं कि आईपीओ का उद्देश्य क्या है। मतलब ये जो नया पैसा कंपनी के पास आएगा वो जाएगा कहां? तो लेंसकार्ट इन नए फंड्स को 3 मुख्य जगहों पर इस्तेमाल करने वाला है। पहला, पूरे भारत में कंपनी के अपने नए स्टोर्स खोलने में। दूसरा, अपनी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने में। और तीसरा, जाहिर है ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन में, ताकि और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। चलिए अब आते हैं इस आईपीओ के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। आखिर शेयर्स बेच कौन रहा है? इस ऑफर का स्ट्रक्चर समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब फ्रेश इशू होता है तो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, जिसे वो अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन ऑफर फॉर सेल या ओएफएस में पैसा मौजूदा प्रमोटर्स और निवेशकों की जेब में जाता है जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। और जैसा हमने पहले देखा था, लेंसकार्ट के आईपीओ में बड़ा हिस्सा ओएफएस का है। इसका सीधा मतलब है कि पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं या कहें कि अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये शेयर्स मिलेंगे किसको। ये है निवेशक आरक्षण कोटा। जैसा कि साफ है, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी क्यूआईबीज के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और रिटेल निवेशकों के लिए बचा है करीब 10% हिस्सा। ठीक है, तो अब तक हमने आईपीओ की बड़ी बड़ी बातें समझ ली। अब उन प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आते हैं जो एक निवेशक के तौर पर जानना जरूरी है। सबसे पहले आईपीओ की मुख्य तारीखें। ध्यान रहे, ऑफर 31 अक्टूबर 2025 को खुलेगा और 4 नवंबर को बंद हो जाएगा। और अनुमान है कि 10 नवंबर के आसपास इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं प्राइस की। इसका प्राइस बैंड है 382 रुपीस से 402 रुपीस प्रति शेयर और लॉट साइज है 37 शेयर्स का। इसका मतलब है कि कम से कम 37 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो न्यूनतम निवेश कितना होगा? चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। लॉट साइज है 37 शेयर्स का। अगर हम इसे ऊपरी प्राइस बैंड यानी 402 रुपए से गुणा करें तो एक लॉट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है 14,874 रुपए। बहुत सीधा सा हिसाब है। देखिए, हर निवेश में मौके के साथ साथ कुछ जोखिम भी होते हैं और यहां एक बात पे गौर करना जरूरी है, इसका हाई वैल्यूएशन। जब वैल्यूएशन ज्यादा होता है और मॉडल ग्रोथ पर आधारित होता है तो एक बड़ा रिस्क हमेशा रहता है। वो रिस्क है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने का। क्या कंपनी इस ग्रोथ को प्रॉफिटेबल तरीके से आगे भी बनाए रख पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए सारी बातों को जल्दी से समेट लेते हैं। पहली बात, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर ब्रांड पब्लिक हो रहा है। दूसरी, आईपीओ का ज्यादातर हिस्सा ऑफर फॉर सेल है, मतलब पैसा पुराने निवेशकों को जा रहा है। तीसरी, जो नया पैसा आ रहा है वो एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी पर लगेगा। और चौथी और सबसे जरूरी बात, वैल्यूएशन काफी हाई है, जिसका मतलब है कि रिस्क भी ज्यादा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय रिटेल निवेशक हाई ग्रोथ की उम्मीद में इतने हाई वैल्यूएशन वाले रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? ये आईपीओ सिर्फ लेंसकार्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये बाजार के एक बड़े ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता है। इस पर सोचना जरूरी है।